कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। और उससे भी अधिक ये एक बहुत ही आज के युग में यदि मैं उपयोगिता समझती हूँ, लोग कहते हैं क्या करना है हमें, तो जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत। सीरियसली कोडिंग लैंग्वेज नासा में संस्कृत में यूज हो रही है? हाउ सी इज स्टूपिड। आप एक सीएम हो, ऐसी स्टूपिड नॉलेज शेयर करना ये किस हद तक सही है? तो आइए जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से और कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो लोग अलग अलग टाइम पे ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे 1944 से लेकर 1945 में प्लैंकल नाम की फर्स्ट हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि लूप्स और कंडीशनल के बेसिस पे था। ये हुआ था ओरिजिन जर्मनी से। और दूसरा 1949 में असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि यूएसए में हुआ था। फिर उसके बाद आता है एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं। उस टाइम पे 1950s का टाइम आ गया, तो वहाँ पे फोर्ट्रैन, तो 1957 में फोर्ट्रैन नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये यूएसए में हुआ था। और इस लैंग्वेज को मतलब बनाया गया था कि साइंटिफिक फॉर यूज़ के लिए और इंजीनियरिंग के कंप्यूटेशन के बेसिस पे बनाया गया था। और उसके बाद 1958 में लिस्प नाम का इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये ज़्यादातर मतलब बनाया गया था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था, जो मतलब कह सकते हैं कि मोर एआई को रिसर्च यूज़ करने के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद 1958 में अल्गोल नाम का लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था, जो यूएसए और यूरोप के बेस पे बनाया गया था। और ये जो लैंग्वेज था ये कोड ब्लॉक स्ट्रक्चर के बेस पे। फिर उसके बाद 1959 में अल्गोल नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि ये मतलब डिज़ाइन किया गया था कि बिजनेस के और पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था, कि बिजनेस एप्लीकेशन जैसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर उसके बाद आता 1960s, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि 1964 में बेसिक लैंग्वेज बनाया गया था, जो कि मतलब एक कह सकते हैं बिगिनर के लिए और स्टूडेंट के लिए बनाया गया था ये लैंग्वेज। फिर उसके बाद आता है पास्कल, 1970 में बनाया गया था, जो कि सभी लोग जानते हैं। पास्कल का नाम सभी ने सुना होगा। और जैसे कि मतलब ये बनाया गया था स्ट्रक्चर बेसिस पे बनाया गया था, जिसमें कह सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर वगैरह ये सब यूज़ होते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो स्विट्जरलैंड था, और इसके पहले जो बेसिक लैंग्वेज था वो यूएसए में डिस्कवर किया गया था। फिर आता है लोगों का सबसे फेवरेट सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 और 80 सेंचुरीज के बीच में। और इसी बीच 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया था, सी, C++ एंड पर्ल। और जो सी एंड पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका ओरिजिन है यूएसए, एंड जो C++ है वो उसका ओरिजिन है डेनमार्क। फिर आता है इंटरनेट एरा, इसमें 1990s में जावा, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट ये सब इंट्रोड्यूस किया था। और ये सारी चीज़ें जैसे पाइथन है नीदरलैंड में डिस्कवर हुआ था, ये हुआ था 1991 में। फिर उसके बाद जावा जो एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था कनाडा में। फिर PHP लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि ग्रीनलैंड कनाडा के बेस पे हुआ था। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट ये यूएसए ने डिस्कवर किया था। मॉडर्न, फिर उसके बाद आता है मॉडर्न डेवलपमेंट 20th सेंचुरी, जो जेनजीज का एरा कहते हैं। और इस एरा में C#, गो, रस्ट, कोटलिन जैसे लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। कोटलिन तो अभी करंट टाइम में सबसे आगे मतलब अभी लेटेस्ट है जो चल रहा है, ठीक है। और इन सब की जो ओरिजिन जैसे कोटलिन का रशिया हो गया, ठीक है, रस्ट का कनाडा हो गया, गो का यूएसए हो गया, और C# का डेनमार्क हो गया। तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मतलब इंट्रोड्यूस की गई सारे अलग अलग कंट्रीज़ में। इंडिया में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कवर की गई? संस्कृत में कोडिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है। मैडम आप एक सीएम हो, ठीक है, और आपके पास असिस्टेंट लोग रहते हैं, मैनेजर लोग रहते हैं, बहुत से लोग रिसर्च करने वाली टीम रहती है। आप जो ये पेपर पढ़ रहे हो किसी न किसी ने तो लिख के दिया होगा, किसी न किसी ने तो रिसर्च करके दिया होगा। तो इसका मतलब है कि रिसर्च करने वाला एकदम मंद बुद्धि होगा, या फिर उसे रिसर्च करने नहीं आ रहा, या फिर अपने अनपढ़ गंवार को रख लिया होगा। वरना आप ऐसे बेहुदा जो नॉलेज है लोगों के सामने शेयर नहीं करते, क्योंकि आप एक सीएम हो। तो आपको जिम्मेदारी बनती है एक रिसर्च टीम रखना चाहिए। तो आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो वेरीफाई करती कि भैया ये सच है कि झूठ है। नासा यूज़ करिए संस्कृत में कोडिंग लैंग्वेज है। सोशल मीडिया पे जो एक औरत ने 2-3 औरतें ने मिलकर बताया वही उठा के आपने चेप दिया सीधा। लेकिन एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई हैं और ये जो सिस्टम को रीड करती हैं, हमारा जो सिस्टम जो भाषा समझ पाता है वो 0 और 1 को ही सिर्फ समझ पाता है। और 0 जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंडिया में हुआ था, भारत में। धर्म के साथ, सनातन के साथ है, हम उनके साथ है। बस यहाँ अपना हिंदुत्व हमें स्थापित करना है, तो इसके लिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब?